मोस्ट इम्पॉर्टेंटली बिकॉज करेंटली हमारा लाइफस्टाइल इज़ अराउंड द डिवाइसेस, यू नो, उसको हम अवॉइड नहीं कर सकते। सच एडवांसमेंट की वी आर लिविंग इन अ डिजिटल एज की कुछ भी कहीं से भी वर्ल्ड का न्यूज़ हम अगले सेकंड में अपने फ़ोन में नोटिफिकेशन के द्वारा देख सकते हैं। सो द स्क्रीन रिलेटेड ड्राई आइज इज समथिंग सो कॉमन। सो द फर्स्ट थिंग वुड बी मेक श्योर दैट योर ब्लिंक्स आर कंप्लीट। जब भी हम कोई भी स्क्रीन देखते हैं, कोई चीज़ पढ़ते हैं, हम क्योंकि दिमाग से उसको हम चीज़ देख रहे हैं, उसको पढ़ रहे हैं, उसको सोच रहे हैं, तो हमारा ब्लिंकिंग काफ़ी कम हो जाता है। सो मेक श्योर योर ब्लिंक्स आर कंप्लीट ब्लिंक होना चाहिए, रेगुलर ब्लिंक्स होना चाहिए। एटलीस्ट नॉर्मली हम बोलते हैं 14 to 18 टाइम्स पर मिनट इज़ द गुड ब्लिंक रेट। दैट्स नंबर 1। एंड जहाँ पे भी कुछ भी सिम्टम्स ऑफ ड्राई आइज, जैसे आँख में चुभन, जलन, आँख में आपको करकराहट, ऐसे कोई सिम्टम्स आते हैं, मतलब आँखों की समस्याएं आए दिन बढ़ रही है। स्मार्टफोन और कंप्यूटर के बढ़ते प्रयोग के कारण बहुत ही कम उम्र से ही आँखों में परेशानी होने लगी है। साथ ही लाइफस्टाइल में कमी और डाइट में पर्याप्त न्यूट्रिशन नहीं होने से भी इस तरह की परेशानियां बढ़ी हैं। ऐसे में सही एवं सटीक इलाज की ज़रूरत बढ़ गई है। इसी को ध्यान में रखते हुए एडवांस हेल्थ केयर प्रोवाइडर आर्टेमिस हॉस्पिटल ने सेक्टर 51 गुरुग्राम स्थित अपने परिसर में ऑक्यूलर प्रोफाइलिंग एंड टेक्नोलॉजी बेस्ड इन्वेस्टिगेशन क्लिनिक यानी ऑप्टिक का अनावरण किया है। इससे आँख की बीमारियों को सही तरह से समझने और सटीक इलाज देने में मदद मिलेगी। ऑप्टिक में सर्वाधिक एडवांस ऑक्यूलर इमेजिंग सिस्टम को उपलब्ध कराया गया है। यह क्लिनिक आँख की बीमारियों की जांच और इलाज के तरीके में क्रांतिकारी बदलाव लाने में सक्षम है। मैं डॉक्टर विशाल अरोड़ा हूँ। मैं डिपार्टमेंट ऑफ ऑफ्थेल्मोलॉजी हेड कर रहा हूँ आर्टेमिस हॉस्पिटल्स में। सो आज हमने एक अपना एडवांस्ड क्लिनिक लॉन्च किया है, जिसके अंदर हमारे पास जो हमारी टीम है, जो उसकी एक्सपर्टीज़ है, प्लस जो नई मशीनें हैं, उनको हमने आर्टेमिस में लाए हैं, ताकि हम जो आई डिजीज़ हैं उनको जल्दी डिटेक्ट करें और प्रिवेंटिव एस्पेक्ट को आगे ले जाके डिज़ीज़ को डेवलप ही ना होने दें। और अगर वो डिज़ीज़ डेवलप हो रहा है तो उसे अर्ली स्टेज में पकड़ें, ताकि रेमेडियल एक्शन हम ले पाएँ। सर, आजकल छोटे बच्चे जो स्क्रीन टाइम उनका बढ़ गया है, वो मोबाइल छोड़ते ही नहीं हैं, तो उनको भी ड्राई आई की शिकायत हो रही है, तो ऐसे में हम क्या करें? देखो, आपने भी नोटिस किया होगा कि जब बच्चे स्क्रीन देख रहे हैं वो ब्लिंक कम कर रहे हैं। जब वो ब्लिंक कम करेंगे तो उनका जो नेचुरल मैकेनिज़्म है टीयर्स को आँखों पे लाने का, वो नहीं काम कर रहा है। तो हमें सबसे पहले तो रिड्यूस करना है स्क्रीन टाइम। तो हमें 20 मिनट से ज़्यादा लगातार स्क्रीन नहीं देना है। और अगर वो कर भी रहा है स्क्रीन टाइम यूज़, तो उसको बोलना है कि हर 20 मिनट बाद आपने ब्रेक देना है, और उसको फ्रीक्वेंटली बोलना है कि ब्लिंक करे। अगर वो करेगा तो ये आप नेचुरली ड्राई आई को बच्चों में ट्रीट कर पाओगे, रादर देन बीइंग डिपेंडेंट ऑन ड्रॉप्स ऑलवेज। सर, बड़े में भी जब कॉन्टैक्ट लेंस लगाते हैं उसके बाद भी ड्राइनेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, उसके लिए क्या करें? सो कॉन्टैक्ट लेंस खुद एक पोर्साइन मटेरियल है, मतलब ये ह्यूमन डिराइव्ड मटेरियल नहीं है। उसकी वजह से एंटीजेनिसिटी, मतलब हमारी आँख ने रिएक्ट करना ही है। इट डज़ नॉट मैटर कि वो एक दिन पहना हो कॉन्टैक्ट लेंस या 20 साल से आप पहन रहे हो, आप उससे एलर्जी डेवलप कराओगे ही अपने आप को। तो जब उसकी वजह से एलर्जी या ड्राई आई डेवलप हो, सबसे पहले आप कॉन्टैक्ट लेंस को बंद करें यूज़ करना, उसके बाद ड्रॉप्स यूज़ करें, और उसके बाद धीरे धीरे उसको स्टार्ट करें। सो दैट्स द वे टू प्रिवेंट। तो एक दिन में कितने घंटे पहनना चाहिए कॉन्टैक्ट लेंस? डिपेंडिंग ऑन द मटेरियल ऑफ कॉन्टैक्ट लेंस। अब तो एक्सटेंडेड मटेरियल वाले भी आ गए हैं, जिनको सिलिकॉन हाइड्रोजेल्स कहा जाता है, जो कि 8 घंटे से ज़्यादा पहन सकते हैं। बट मेरी राय में ज़्यादातर, अगर जनरल राय देनी है, तो डेली डिस्पोजेबल को स्टिक करना चाहिए। डॉक्टर श्री हमारी कॉर्निया एक्सपर्ट है। Self, I'm Dr. Srilata Gunashekaran. I'm the senior consultant ophthalmologist in Artemis Hospital. I take care of cornea, cataract and refractive surgery services here. Coming to the contact lens, it's an excellent thing कि लोग बिना चश्मे के they can do all the activities. We feel happy of not wearing like a crutch. बट ये एक चीज़ है कि जब कॉन्टैक्ट लेंस लगाना है, जो मिनिमम रिक्वायरमेंट होता है कि नंबर ऑफ़ आवर्स जो है 6 to 8 आवर्स इज़ समथिंग विच इज़ कंसिडर्ड सेफ़ एंड रिकमेंडेड। जो डोंट्स है उसमें 3 चीज़ें याद रखनी है: डोंट स्विम, डोंट शावर विद द लेंसेज एंड डोंट स्लीप विद द लेंसेज। ये 3 ऐसे आपको याद रखने हैं, ठीक है? बाकी कुछ भी आप कर सकते हैं, बट 6 से 8 घंटे से ज़्यादा लगाने से आपके ड्राई आइज़ या रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, आई एलर्जी बढ़
जाती है। एंड ऑलवेज मेक श्योर कि आपके बैकअप ग्लासेस होने चाहिए, लूब्रिकेंट्स आप रेगुलरली यूज़ कर लीजिए ताकि ड्राई आइज इतना ना बने। मैम ग्लूकोमा पेशेंट को क्या मतलब केयर करना चाहिए आंखों को, और उनको क्या लॉन्ग टाइम एक ड्रॉप दिया जाता है, वो लाइफ टाइम के लिए ही ड्रॉप यूज़ करना है या उसके बगैर भी रहा जाता है? सो ग्लॉकोमा बाय इटसेल्फ शुरुआत के स्टेजेस में पेशेंट्स को कोई सिम्टम्स नहीं होता, दैट्स समथिंग विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड इसीलिए उसको हम एक साइलेंट थीफ ऑफ विजन बोलते हैं, क्योंकि जब तक पेशेंट एक नॉर्मल रूटीन चेकअप में आता है, उसका पूरा हम चेकअप करते हैं, आँख का प्रेशर चेकअप करते हैं, आँख का ऑप्टिक नर्व जो आँख का नस होता है उसको हम चेकअप करते हैं, तभी हम उसको डायग्नोज कर सकते हैं कि पेशेंट को ग्लॉकोमा है कि नहीं। एंड जब पेशेंट को डायग्नोज हो जाता है कि ग्लॉकोमा है, हमारी तरफ से मेडिकली देयर इज़ वन ट्रीटमेंट विच इज़ कि आई का जो प्रेशर होता है, आँख का प्रेशर को हम दवाइयों से कंट्रोल में रख सकते हैं। इससे क्या होता है कि ऑप्टिक नर्व की आगे चल के कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा। जो ऑप्टिक नर्व का डैमेज ऑलरेडी हो गया उस चीज़ को हम रिवर्स नहीं कर पाएंगे, बट विद द ड्रॉप्स द डिसीज़ कैन बी कंट्रोल। नाउ जब एक किसी ग्लॉकोमा पेशेंट को ड्रॉप्स जब प्रिस्क्राइब किया, मोस्टली इट इज़ मेंट टू बी कंटिन्यूड फॉर लाइफ अंटिल अनलेस कुछ कंडीशंस होते हैं जहाँ पे ग्लॉकोमा सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए होता है, जहाँ पे आँख का प्रेशर सिर्फ बढ़ता है, जैसे स्टीरॉइड्स जैसे दवाइयाँ, कुछ लोग जो स्टीरॉइड्स टैबलेट्स लेते हैं कोई शारीरिक बीमारियों के लिए, या कोई स्टीरॉइड स्प्रेज यूज़ कर रहे हो, स्टीरॉइड के इन्हेलर्स यूज़ करते हो, उन लोगों में आँख का प्रेशर एक टेम्पररी पीरियड के लिए कुछ महीनों के लिए बढ़ सकता है, उसको हम स्टेरॉइड तो हार्मफुल है ना? हाँ, कुछ कंडीशंस ऐसे होते हैं जहाँ पे स्टीरॉइड्स का रिक्वायरमेंट होता है, तो हमें सिर्फ उस टाइम जितना नेसेसरी है उस टाइम के लिए हमें स्टीरॉइड्स को यूज़ करना चाहिए विद द मॉनिटरिंग। हमें जब पता होती है कि स्टीरॉइड्स के कुछ साइड इफेक्ट्स है तो उसको हम साथ साथ में मॉनिटर करेंगे, पेशेंट्स का शुगर बढ़ तो नहीं रहा, आँख का प्रेशर बढ़ तो नहीं रहा, तो उन चीज़ों को हम साथ साथ में मॉनिटर करके जितना उसका फ़ायदा है फ़ायदा उठा लेंगे, और जब हमें ज़रूरत नहीं लग रहा कि उसको और कंटिन्यू करना, उसको स्टॉप करवा सकते हैं। कोई डायबिटिक पेशेंट है और उसको ग्लूकोमा भी है, तो वो फिर किस तरह से मतलब उसका ट्रीट हो पाएगा या फिर लॉन्ग टाइम में आगे जाके और परेशानी हो सकती है? बोथ ऑफ देम वुड बी सेपरेट एंटिटीज़। येस, इट इज़ पॉसिबल कि कुछ डायबिटिक पेशेंट्स में ग्लॉकोमा हो, तो ग्लॉकोमा का ट्रीटमेंट तो आई ड्रॉप्स के द्वारा होगा, बट डायबिटिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर उनका ब्लड का शुगर कंट्रोल में रखें तो काफ़ी हद तक जो आई का प्रॉब्लम जो डायबिटिक रेटिनोपैथी बोलते हैं उसको हम काफ़ी हद तक प्रिवेंट कर सकते हैं। ऐसे काफ़ी पेशेंट्स हमने देखे जो 15-20 साल से डायबिटिक है बट आँख में कोई चेंजेस नहीं है। ये कैसा पॉसिबल है? जब हम ब्लड शुगर को रेगुलरली ओवर अ पीरियड ऑफ ईयर्स उसको मेंटेन में रखने से आँख बिल्कुल सेफ रह सकता है। आर्टेमिस की तरफ से कोई पेशेंट केयर प्रोग्राम भी चलाया जाएगा इन फ्यूचर? बाय इटसेल्फ लाइक वी हैव टाई अप्स इन द सेंस कि जब भी पेशेंट कोई डायबिटिक एंडोक्राइनोलॉजी में आते हैं तो उनका एटलीस्ट साल में एक बार आई चेकअप होना मैंडेटरी है। इट्स लाइक अ ग्लोबल प्रोटोकॉल कि हर डायबिटिक पेशेंट को साल में एक बार अपना रेटिना चेक करवाना है। नॉर्मल रहता है तो साल में साल चेक कराएंगे, कोई भी माइल्ड चेंजेस दिखते हैं तो हम उनको 6 महीने में फिर से बुलाते हैं ताकि हम देखें कि चेंजेस कोई बड़े ना हो। तो दिस इज़ समथिंग विच इज़ अ प्रोटोकॉल टू कीप द थिंग्स एट बे एंड ताकि चीज़ें बढ़ने के पहले ही शुरुआत में उसको हम पकड़ लें। और जो जिनकी हेल्दी आइज़ है उनके लिए आप क्या टिप्स देना चाहेंगे? मोस्ट इम्पॉर्टेंटली बिकॉज करंटली हमारा लाइफस्टाइल इज़ अराउंड द डिवाइसेस, यू नो, उसको हम अवॉइड नहीं कर सकते। सच एडवांसमेंट की वी आर लिविंग इन अ डिजिटल एज की कुछ भी कहीं से भी वर्ल्ड का न्यूज़ हम अगले सेकंड में अपने फ़ोन में नोटिफिकेशन के द्वारा देख सकते हैं। सो द स्क्रीन रिलेटेड ड्राई आइज इज़ समथिंग सो कॉमन। सो द फर्स्ट थिंग वुड बी मेक श्योर दैट योर ब्लिंक्स आर कंप्लीट। जब भी हम कोई भी स्क्रीन देखते हैं, कोई चीज़ पढ़ते हैं, हम क्योंकि दिमाग से उसको हम चीज़ देख रहे हैं, उसको पढ़ रहे हैं, उसको सोच रहे हैं, तो हमारा ब्लिंकिंग काफ़ी कम हो जाता है। सो मेक श्योर योर ब्लिंक्स आर कंप्लीट ब्लिंक होना चाहिए, रेगुलर ब्लिंक्स होना चाहिए। एटलीस्ट नॉर्मली हम बोलते हैं 14 to 18 टाइम्स पर मिनट इज़ द गुड ब्लिंक रेट। दैट्स नंबर 1। एंड जहाँ पे भी कुछ भी सिम्टम्स ऑफ ड्राई आइज जैसे आँख में चुभन, जलन, आँख में आपको करकराहट, ऐसे कोई सिम्टम्स आते हैं मतलब कि ड्राई आइज सिग्निफिकेंट है। सो इन पेशेंट्स में ऐसे कंडीशंस में स्टार्ट यूजिंग लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप्स, बट फर्स्ट टाइम एक बार डेफिनेटली मीट एन ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट सो दैट यू नो कि वी आर नो व्हाट यू आर ट्रीटिंग। एंड अगर और कोई इश्यूज़ नहीं, इट्स ओनली ड्राई आइज, you can start on the lubricating eye drops. Use it regularly at least twice a day. अच्छा मैम, क्या ऑप्टिक अंधेपन को ख़त्म कर सकता है, रोक सकता है? सो विद सो मच ऑफ एडवांसमेंट्स वी हैव टॉक्ड अबाउट, लाइक हर किसी स्पेशलिटी में, जैसे हमारे आई डिपार्टमेंट में ही काफ़ी सब स्पेशलिटीज़ हैं। सो इट डिपेंड्स कि पेशेंट का जो ब्लाइंडनेस है किस कारण से है। समथिंग फ्रॉम द स्टार्ट जो कॉर्निया है, कॉर्निया का जो अंधापन है आगे की आँख की पुतली का, या बीच का मोतियाबिंद कैटरा की वजह से है, या पीछे का पर्दा में कोई नुकसान है, रेटिना में जैसे डायबिटिक रेटिनोपैथी है, या आँख का नस ग्लॉकोमा। सो ऑल दीज 4 कंडीशंस कैन कॉज ब्लाइंडनेस। नो डिपेंड्स कि कौन सा लेयर में है, वी फर्स्ट डायग्नोज दैट
एंड उसके बेसिस पे फिर क्या सिवियरिटी है. सो डेफिनेटली विद द एडवांसमेंट्स द लेवल ऑफ ब्लाइंडनेस हैज़ रियली गॉन डाउन एंड वी आर एबल टू ट्रीट मोस्ट ऑफ द कंडीशंस. कुछ ना कुछ करके वी हैव सम टेक्निक्स टेक्नोलॉजीज टू treat the patients better, keep their eyesight safe for long time. Yes, but there are some conditions where we still don't have an answer. जैसे कि नस पूरी तरह से सूख गई, किसी का ब्रेन ट्यूमर था, रेडियोथेरेपी हुआ है, ब्रेन ट्यूमर द मास इज सो बिग कि नर्व को कंप्रेस कर या नस पूरी तरह से सूख गई, तो ऐसे कंडीशंस में वी डू नॉट हैव एन आंसर येट. या Next gen, I don't understand this at all. So many layers of cornea and each one being managed differently. So I think this should be the launch for a new gen ophthalmology clinic. And all the best to Vishal and Shriyalata. You've increased my knowledge a bit today. And hope to learn more. Hope you do very well in this clinic. Thank you so much. And take Artemis and the ophthalmology to new heights.